हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी की निगाहें बिहार के चुनाव पर है। इस कड़ी में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को भी बिहार फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बिहार में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीजेपी की नजर अब बिहार के 36% अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वोट बैंक पर है। क्या सीएम सैनी बिहार में वही कमाल दिखा पाएंगे जो उन्होंने हरियाणा में दिखाया? आइए इस रोमांचक कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता हासिल कर हैट्रिक लगाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पार्टी ने 48 सीटें जीती, जो कांग्रेस के 37 सीटों से कहीं ज्यादा आगे थी। इसके बाद मार्च 2025 में हुए नगर निगम चुनावों में भी बीजेपी ने 10 में से 9 नगर निगमों पर कब्जा किया, जिसमें कई बड़े शहर शामिल हैं। सीएम सैनी ने इसे ट्रिपल इंजन सरकार की जीत बताया, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बीजेपी का दबदबा है। लेकिन अब बीजेपी की नजर बिहार पर है और सैनी इस मिशन में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नई टीम बनाई है और हर वर्ग को साधने की कोशिश में है। खास तौर पर पार्टी की नजर अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के 36% वोट बैंक पर है, जो बिहार की सियासत में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी रणनीति के तहत हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को बिहार में जन संवाद अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। सैनी 6 जुलाई 2025 को पटना में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसका मकसद है ईबीसी समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ना और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना। सैनी का ओबीसी बैकग्राउंड और हरियाणा में उनकी सफलता बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बता दें कि हरियाणा के एनसीआर इलाके में बिहार मूल के लोगों का एक बड़ा वर्ग रहता है। इस वर्ग को लुभाने के लिए बीजेपी निरंतर प्रयास करती रहती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब 9.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तब बिहार व उत्तर प्रदेश मूल के लोगों के साथ उनका अच्छा तालमेल रहा। अब यही काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नायब सिंह सैनी का बिहार से एक खास नाता भी रहा है। दरअसल शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए नायब सिंह सैनी ने यूपी और बिहार का रुख किया। नायब सिंह सैनी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद नायब सिंह सैनी ने वकालत करने का मन बनाया, जिसकी पढ़ाई के लिए वे उत्तर प्रदेश के मेरठ आ गए और यहाँ उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। हालांकि सैनी की बिहार में एंट्री ने एक सियासी विवाद भी खड़ा किया। अप्रैल 2025 में सैनी ने गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार में जीत का झंडा फहराएंगे। इस बयान से ऐसा लगा कि बीजेपी नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को सीएम के तौर पर पेश कर रही है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में सीएम की कुर्सी के लिए होड़ मची है। हालांकि बीजेपी ने सफाई दी कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरा रहेंगे। ये थी हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक और बिहार में नायब सिंह सैनी की नई जिम्मेदारी की कहानी। क्या आपको लगता है कि सैनी का बिहार में जन संवाद अभियान बीजेपी को ईबीसी वोट बैंक दिला पाएगा या बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ही बाजी मारेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।